अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। आज की रात तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस सुनते रहना है। ये कहानी सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो उन्हें बंद होने दो। अगर सांसें गहरी हो रही हैं तो उन्हें और गहरा होने दो। आज की रात तुम्हें एक ऐसे जंगल में ले जा रही है जहां पेड़ों की भी सांसें होती हैं, जहां खामोशी बोलती है और जहां दिल थक कर आखिरकार सो जाता है। बहुत दूर, शहरों की रोशनी से परे, मोबाइल की आवाज़ों से दूर, एक घना पुराना जंगल था। इतना पुराना कि पेड़ अपनी उम्र भूल चुके थे। इतना शांत कि हवा भी धीरे चलती थी, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह थी। वहीं खड़ा था लकड़ी और मिट्टी से बना एक अकेला सा घर। घर के बाहर एक बुझती सी आग जल रही थी। आग नहीं, बस गर्माहट थी। और उस आग के पास एक इंसान बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जवान था, लेकिन उसकी आंखों में थकान बहुत पुरानी थी। वो जंगल में भागकर नहीं आया था, वो यहां खुद को ढूंढने आया था। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ था, काम, लोग, आवाजें, लेकिन सुकून नहीं था। रातें जागती थीं और दिन थके हुए होते थे। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा, बिना किसी नक्शे के। चलते चलते वो इस जंगल तक पहुंचा। जंगल ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसे अपने अंदर ले लिया। उस रात अर्जुन आग के पास बैठा था। पेड़ों के बीच से चांद की हल्की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। जंगल की आवाजें धीमी थीं, पत्तों की सरसराहट, दूर किसी झींगुर की आवाज, और बीच बीच में उसकी अपनी सांसें। बहुत देर बाद अर्जुन की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, पेड़ों जैसी झुर्रियां और आंखें, गहरी, शांत, बिना किसी सवाल के। वो व्यक्ति मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं, बस आग के पास बैठ गया। अर्जुन को डर नहीं लगा। अजीब बात थी, डर होना चाहिए था, लेकिन जंगल में डर भी धीरे आता है। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। फिर बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से जाग रहे हो। अर्जुन ने पहली बार किसी को सच कहते सुना। उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा बोला, नींद आंखों से नहीं, दिल से जाती है। उस रात बूढ़े ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कहानी जंगल की थी, एक ऐसे इंसान की जो भागते भागते खुद से बहुत दूर निकल गया था, और जब थक गया तो जंगल की गोद में लेट गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, अर्जुन की सांसें गहरी होती गईं। उसके कंधे ढीले पड़ने लगे। आग की गर्माहट अब ठंडक बन चुकी थी, और जंगल जंगल जैसे उसे अपने हाथों में झुलाने लगा। अर्जुन ने कब आंखें बंद की उसे पता नहीं चला, लेकिन सपने आए। पहली बार शोर वाले नहीं, भागते हुए नहीं, सपने धीमे थे। उसने देखा वो बच्चा है, नंगे पांव जंगल में चल रहा है। पेड़ उसके लिए झुक रहे हैं, हवा उसके बाल सहला रही है, और वो मुस्कुरा रहा है। सुबह जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से नीचे उतरी, अर्जुन की आंखें खुद खुल गईं। वो जमीन पर लेटा था। आग बुझ चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन अर्जुन का दिल हल्का था, बहुत हल्का। वो कई दिन जंगल में रहा। हर रात जंगल उसे नई कहानी सुनाता। हर रात उसकी नींद थोड़ी गहरी होती गई। धीरे धीरे अर्जुन समझ गया, वो यहां छुपने नहीं आया था, वो यहां सोने आया था। एक रात जंगल बहुत शांत था।
इतना शांत कि अर्जुन को लगा जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर सो रही हो। उसने आग जलाई, जमीन पर लेटा और आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दिल कह रहा हो, अब सब ठीक है। जंगल ने उसे धीरे धीरे अपनी नींद में डुबो दिया। पेड़ों ने चादर बनकर उसे ढक लिया, हवा ने लोरी गुनगुनाई और अर्जुन आखिरकार गहरी नींद में चला गया। अगर तुम अभी भी ये कहानी सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, और अगर तुम सो चुके हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये कहानी सुनने के लिए नहीं थी, ये कहानी सू जाने के लिए थी।